पहले गेंद बैकफुट जाकर खेल दिया इस गेंद को, बेहतरीन गैप, गेंद सीमा पर एक्स्ट्रा कवर लाइन को चीरती हुई सीधा 4 रन। बहुत बढ़िया शुरुआत इतनी अच्छी है, आगाज इतना अच्छा है तो अंत कितना बड़ा होगा इससे हम साफ तौर पर जाहिर कर सकते हैं। बल्लेबाज ने जिस तरह से स्ट्रोक को खेला बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर रीजन में बैकले प्ले यहाँ पर गेंद की लाइन में आए और जैसे सोचा था सब कुछ उनके मन के मुताबिक हुआ और गेंद सीमा पर 4 रन। शानदार शुरुआत। टॉस हारने के बाद बल्लेबाज कर रही है वीआर स्पोर्ट। ये छठा मुकाबला। अच्छी गेंद, बेहद खूबसूरत डिलीवरी और बल्ले का बाहरी किनारा, विकेटों का नुकसान। पहली गेंद में चौका, दूसरी गेंद में विकेट। जी जुड़ चुके हमारे साथ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मचिंद्र पाटिल। बड़े विकेट का बदल हुआ है, पहली गेंद पर बहुत ही जबरदस्त चौका लगाया था, उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा अपने आपको रूम दिया था तुषार ने, बाहरी सिरा दूर से खेले थोड़ा सा और एक अच्छा कैच। गेंद तो दोनों गेंदबाज ने आउटसाइड ऑप्शन फेंके दी। मैं गेंदबाज की तारीफ तो नहीं करूंगा लेकिन हिम्मत की दाद दूंगा, क्योंकि पिछली गेंद उन्होंने आउटसाइड ऑप्शन की थी, चौका मिला था, उसके बावजूद भी उन्होंने वो गेंदबाजी की। कितना आत्मविश्वास था इस गेंदबाज में। जी हाँ, उनको पूरा विश्वास था कि गेंद बल्ले का किनारा ले जाएगी यदि वो आगे खिलाते हैं तो। ये देखिए गेंद हवा में हल्की सी अंदर की तरफ आई थी लेकिन बहुत दूर से खेले थे, इनसाइड आउट ड्राइव लगाने की फिर से कोशिश थी। काफी चतुराई से गेंदबाजी की जा रही है पर बहुत प्रतियोगिता बढ़िया आप खेलते हैं तो गलतियों के लिए कोई स्थान नहीं है और केवल जीत का सेहरा बांधकर उतरती है सभी टीमें मैदान पर और साथ साथ कफन पर बांधती है मैदान पर उतरने के बाद। बहुत बड़ी प्लेसमेंट, बॉटरमैन का इस्तेमाल काफी बढ़िया किया था, एक ने पूरा किया, दूसरे की कोशिश नहीं मिलेगा यहाँ पर। उतनी तेज शॉट खेला था, उतनी तेज खिलाड़ी भी वहां से आए थे डीप कवर से, एक से ज्यादा कुछ नहीं। बढ़िया संघर्ष देखने को मिलेगा। ये मयूरेश पाटिल आपके टीवी स्क्रीन पर मैच का मजा लेते हुए बड़े गौर से देख रहे हैं, क्योंकि इस समय वीआर स्पोर्ट्स खेल रही है। वीआर स्पोर्ट्स ने पहले मैच में एक तरफा जीत हासिल की थी, इतिहास रचा था। फिर एक बार उसी तरह से गेंद, चारों की चारों गेंदे आउट सॉस्ट टू ऑफ स्टंप। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कहेंगे अजय जी, प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। लेन लाइन कंट्रोल बहुत खूब। आसिफ चमनाट अनुभव अपना जोक रहे, अनुभव का इस्तेमाल कर रहे इस समय। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ी सी रूम दिया अपने आप को, गेंद को खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, स्क्वायर कट, बैकफुट स्क्वायर कट जिन्हें कहा जाता है। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। खुन्नस बड़ी होगी मैदान के अंदर। शुरुआत 4 से हुई थी लेकिन उसके बाद विकेटें, यानी कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। और कौन बनेगा आखिर में बाजीगर, ये देखना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ी बात छेड़ी आपने, जो जीता वही सिकंदर। एक और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, प्लेसमेंट किया, बहुत बड़ी प्लेसमेंट थी, बॉटम का इस्तेमाल था। 2 रन से आप नहीं चूके। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज के बीच में तालमेल सही था और 2 रन देखते देखते यहाँ पर पूरे करते हुए। और कितना मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले से लगी थी मचिंद्र। स्वीट वाइस 2 रनों से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर वीआर स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद के ऊपर 4 रन, उसके बाद 5 गेंदों में 4 रन। इससे आप अंदाजा लगा सकते कि कितनी अच्छी वापसी की इस गेंदबाज ने, कितना तजुर्बा इस गेंदबाज के पास और जो उनकी हिम्मत थी गेंदबाजी करने की पूरी गेंदें आउट स्टॉप स्टंप की। क्या कमाल की गेंदबाजी थी। सटीक लाइन मेंटेन की थी उन्होंने। पहली गेंद पर एक अच्छा शॉट, लेकिन उसके बाद बड़े शॉट्स खेलना मुश्किल हो गया था। कल्पेश एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है वीआर स्पोर्ट्स के, इनके कंधों पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। वीआर स्पोर्ट्स की मैं चर्चा कर रहा था। एक ही ओवर में उन्होंने लक्ष्य हासिल किया था, जो 17 रनों का लक्ष्य उनको मिला था पहले मैच में। विपक्षी टीम को निस्तनाबूद कर दिया था गेंदबाजों ने। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था उनका पिछले मुकाबले में और उम्मीद करेंगे कि इससे मुकाबले में वो वापस उस तरह से वापसी करें। लेकिन इस बार माहौल अलग है, टीम अलग है, सब कुछ अलग है आपके पास और मौसम आज बेईमान है, शायद आने वाला कोई तूफान है। फुल टॉस गेंद, खेल दिया इस गेंद को फाइनल के रीजन में, कोई मौका नहीं। 1 बाउंस गेंद, सीमा पर 4 रन। पूर्वानुमान गलत वहां पर फील्डर का। सुदर्शन थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में।
80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी हुई गेंद थी यहाँ पर। यतीश शेलार भी अनुभवी गेंदबाज है। देखिए एक्शन रिप्ले बहुत पहले से तैयार थे गेंद को खेलने के लिए, और जब आप फुल टॉस गेंदें देती है तो ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे, और ये गेंद सीमा पर 4 रन फील्डर को बीट करती हुई। और ये रिवर्स शॉट, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। दूसरे की कोशिश। देखिए अजय जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से बल्लेबाज गेंद का इंतजार करते, 3 मर्तबा बैट को पटका था नीचे, यानी कि इंतजार कर रहे बेसब्री से गेंद का। आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार है। और नियंत्रण में नजर आए बैट्समैन। रिवर्स स्वीप जिस तरीके से खेला था बैट के बीचों बीच लेकर जमीनी रास्ते से, ये बहुत बड़ी बात थी उस स्ट्रोक में। जगदीश 11 ने भी मचिंद्र बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, 2 मुकाबले इससे पहले जीते। बहुत मुश्किल भी था इस स्ट्रोक को खेलना। और ये दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इजहार किया 1+1। क्या सीखा इस गेंदबाज ने पहले गेंदबाज से? पहले गेंदबाज ने 6 की 6 गेंदें आउटस्टेट ऑप्शन की थी, और इस गेंदबाज ने पूरी की पूरी गेंदें लेग स्टंप से बाहर की है। जी हाँ, कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है दोनों भी गेंदबाजों के बीच में। हम तुलना करें तो काफी अंतर नजर आ रहा है। ये देखिए, मैंने पहले कहा था कि मौसम बेईमान है, तूफान आने वाला, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, और अपने लाइन से हरकत से बाज नहीं आए हैं। गेंद यहाँ पर खेलना चाहिए ऑन साइड के रीजन में, और एक क्लीन बोल्ड। इसे क्रिकेट में कहते हैं विकेट फेंकना। विकेट फेंक दिया है बैट्समैन ने। गलत शॉट सिलेक्शन। 83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद की थी। देखते हैं रिप्ले में, ऑप्शन के काफी बाहर निकल आए और रफ्तार में बीट हो गए। वहां पर बिहाइंड स्क्वायर खेलने का इरादा था प्रशांत का। एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों टीमों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, दोनों टीमें में मंजी हुए और तजुर्बेबाज खिलाड़ी हैं। ये मुकाबले का आलम क्या होगा, ये तो बिल्कुल यहाँ से कल्पना नहीं की जा रही है। वीआर स्पोर्ट 15 के ऊपर 2 सफलता, पर एक दूसरा ओवर प्रगति पर। नए बैट्समैन जय पाटिल बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और देखना है कि किस तरह से खेलते हैं। कप्तान है वीआर स्पोर्ट्स के जय पाटिल, और पिछले मैच में उनका सराहनीय प्रदर्शन रहा था। क्षेत्ररक्षण बहुत बढ़िया रहा था उनका खास तौर पर, और बॉलिंग चेंजेस उनके निर्णायक रहे थे। लेकिन इस समय कुछ अलग स्थिति है, मौसम आज अलग है और चुनौती भी बड़ी है। आज कप्तान की बिल्कुल अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि जिम्मेदारी काफी बड़ी है उनके कंधों पर। क्या जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, ये भी एक सवाल है। मयूर पाटिल इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। बहुत बड़ा माहौल है। शाम कुछ समय में ढलने वाली है, कुछ बाद अंगड़ाई लेगी ये रात, और लाइट्स ऑन होगी, तब ये नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं होता। यही तो पहचान है विलास जहर पाटिल साहब की। हर साल कुछ नया, और इस प्रतियोगिता को ऊंचाई पर लाने का जो प्रयास किया, सफलता भी मिली है। इस बार बहुत दूरी बरकरार रखी थी गेंद से, बल्ले काफी देरी से खोला, वेट एंड वॉच स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, और ये खराब फील्डिंग का मुजाहरा। ऐसा लग रहा है कि रन दे रहे विपक्षी टीम, वो ये तो नहीं चाहते कि बड़ा संघर्ष करने में मजा आता है, बड़ा स्कोर बनेगा तो मजा आएगा। अगर ये सोच आपकी है तो बहुत गलत सोच रख रहे हैं आप, क्योंकि एक एक रन की अहमियत तब पता चलेगी आपको जब मुकाबले में आगाज होगा, जब पारी में आप चेस करोगे रन। जी हाँ, बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली से आप पूछ सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने 1 रन से मुकाबला जीता था, तो वो जरूर जानते हैं कि कितना बड़ा होता है 1 रन। जय पाटिल, कितनी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। ये देखिए, दूरिया बरकरार रखी, गेंद को टैप किया, गेंद जा रही है दरम्यान के रीजन में। जय पाटिल को इस प्रतियोगिता के बारे में हमने बात करेंगे तो उन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा इस प्रतियोगिता को, तजुर्बा हो सकता है उनके पास, क्योंकि जिस तरह से पिछले 6 दिन रात का सफ़र था, बहुत करीब से देखा उन्होंने विकेट को, तो ये हो सकता है उनके लिए तजुर्बा बन सकता है। घरेलू मैदान पर खेल रहे, उनका खुद का ये मैदान है और अच्छी तरह से वाकिफ है यहाँ की परिस्थितियों से। 18 पे 2, पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ। टॉस हारने के बाद वीआर स्पोर्ट बल्लेबाज करती हुई। बहुत बड़ा माहौल है मैदान के अंदर। विलास जहर पाटिल साहब जुड़ चुके हैं कुछ तैयारी में, उनके साथ कृष्णा जी भी हैं। हुक करना चाहिए इस गेंद को। लाइन की बात करेंगे तो लाइन भटक चुके यहाँ पर गेंदबाज, अंपायर अपना इशारा करते हुए।
अंपायर को मजा आता होगा शाम के वक्त में एक्सरसाइज करने के लिए। हमें तो नहीं मौका मिलता, लेकिन उनको मिलता है बार बार। देख रहे हैं हमें बिल्कुल थोड़ा सा हंसी मजाक। बहुत बढ़िया स्ट्रोक है यहाँ पर। रक्षात्मक से स्ट्रोक को खेला पर अपने आप को बचाते हुए चाहते थे कि इस गेंद को ऑन साइड में खेलना और उड़ा दे मजबूत। बढ़िया स्ट्रोक, सीधा 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बचत 20, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टॉस हारने के बाद वीआर स्पोर्ट्स बल्लेबाज करती हुई। तो आइए कमेंट्री बॉक्स में चलेंगे हमारे साथ जो पिच 3 ओवर के लिए चलेंगे फिर एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। दूसरे ओवर में भी विकेट्स भी गिर रहे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार भी अच्छी है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बनाए जा रहे हैं। ये जोड़ी क्रीज पर है, जय पटेल कप्तान वीआर स्पोर्ट्स के और कल्पेश सलामी बैट्समैन। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन होता हुआ आशीष को अटैक पर लाया गया है। युवा गेंदबाज, वहां पर फाइन लेग फील्डर ने आवाज दी थी, गेंदबाज को रोका उन्होंने। फील्ड सजा रहे थे कप्तान। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए आशीष ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। फुल टॉस गेंद, जोरदार अपील वहां पर, और जी हां, अंपायर ने पहले सिर हिलाया और फिर उंगली ऊपर कर दी। विकेट गिरता हुआ वीआर स्पोर्ट्स का तीसरा। विकेट टेकिंग गेंद नहीं थी मचिंद्र, हम एक्शन रिप्ले में देखे तो, लेकिन खराब शॉट। फुल टॉस गेंद का लाभ नहीं उठा पाए बैट्समैन। और स्कोरर हमारे आसिफ अंग्रेज जानकारी दे रहे हैं कि कल्पेश 50वें बल्लेबाज बने इस टूर्नामेंट में एलबीडब्ल्यू का शिकार होने वाले। क्या यहाँ पर स्कोरिंग की जा रही है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये देखिए भानुशाली को इस प्रतियोगिता में काफ़ी तेज निगाहें रखते हुए परी जी भानुशाली, और भूषण जी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सऊद खतीब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे। पिछले 6 रातों से और 6 दिनों से और ये 7वें दिन और रात में हमारे साथ जुड़ चुके हो, उनका भी स्वागत करेंगे। ये मयूरेश पाटिल, हर एक को जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर, और इसी वजह से ये टूर्नामेंट इतना शानदार आप देख रहे हैं। प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 टेनिस क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। फिर से जोरदार अपील हुई है, लेकिन इस बार अंपायर की सहमति नहीं। बहुत ही खतरनाक गेंद की अंदर की तरफ आई पड़ने के बाद लेग बाय के रूप में एक रन मिलता हुआ। बैट्समैन केतन आए हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत प्रभावित किया था पिछले मैच में। 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पिछली गेंद की थी गेंदबाज ने। रन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, पर अजय जी रन इतने आसानी से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि गेंदबाजों की हौसले की दाद देंगे और जिस क्षेत्र को सजाए उसी लेंथ और लाइन को बरकरार करने की गेंदबाजी की जा रही है। इससे बढ़िया क्रिकेट का देखने को मिल सकता है। ये देखिए आशा पाटिल स्टैंड खचाखच भरता हुआ धीरे धीरे। कल क्या होगा समय यहाँ पर हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाएंगे। कल संजय दीप साहब आने वाले इस मैच को विजिट देने के लिए। रामेश्वर जी भी वहां पर थे, मुस्कुराते हुए मैच का मजा लेते हुए। हल्की सी अब धूप खिलती हुई फिर से। आंख मिचोली का खेल सूरज और बादलों के बीच में। पुल कर दिया है हवा में, आसान सा कैच वहां पर। एक और बड़ा झटका लगता हुआ इस बार कप्तान अक्षय पाटिल लौटते हुए पेविलियन की दिशा में। शुरुआत तो अच्छी मिली थी, अच्छी शुरुआत के बावजूद यहाँ पर जो सफर चल रहा है, दोनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल भारी रिप्ले में किस प्रकार शॉट खेला, फ्रंट फुट पर पहले खींचा था, फिर विकेट खेला, इस गेंद को बल्ला पूरी तरह से नहीं खोला था और ये आसान सा कैच दे बैठे और कप्तान को परिकांत हुआ। आसिफ का यहाँ पर शानदार कैच। अब लगातार विकेटें गिर रही है नियमित अंतराल के बाद। पहले विकेट का पतन 4 पर, दूसरा 15 पर, तीसरा 20 पर और चौथा 21 पर। नए बैट्समैन मैदान में जाते हुए चिराग, और चिराग
क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए, ये भी देखना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी रहेगी। जिम्मेदारी के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता जब आप खेलते हैं, गेंदबाज हो या बल्लेबाज या फिर क्षेत्ररक्षक, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए खिलाड़ियों को। इस बार अंदर की तरफ लाए थे। ये कुछ अलग रणनीति मुझे नजर आ रही है गेंदबाज की। जो दोनों भी गेंदें उन्होंने की है केतन को, वो पढ़ने के बाद कट होकर अंदर की तरफ आई है। शार्प इन कटर कर रहे हैं उनके लिए, और अन्य बल्लेबाजों के लिए उतना गेंदों में स्विंग देखने को नहीं मिल रहा है। कामयाबी मिल पा रही है उसमें शार्प इन कटर में। और ये देखिए चिराग, क्या चिराग उम्मीद का चिराग जलाएंगे? क्या चिराग अपनी इस पारी को संवारेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी चिराग के ऊपर। अच्छी तकनीक है उनके पास भी बल्लेबाजी करने की। इस बार उंगलियों का उपयोग किया था, गेंद पर अंदर लाए थे, लेट खिला। अच्छा शॉट था, वहां पर एक रन मिलेगा चिराग को। चिराग ने अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त अनुशासित गेंदबाजी मैं कहूंगा। पहले ओवर में 8 रन आसिफ ने दिए थे, लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी की, और इस ओवर में आशीष भी उनके ही कदमों पर कदम रखते हुए। स्कोर बड़े को स्कोर की उम्मीद की जाएगी यहाँ पर, लेकिन उतने स्ट्रोक नहीं आ पा रहे। डॉक्टर सोमन वहां पर मैच का मजा ले रहे हैं। इस बार लपेट लिया है गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से। डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के ठीक बीच में फील्डर रखा गया है। यतीश थे वहां पर, केवल सिंगल इस गेंद पर भी। तो इस समय जो रन बनाने की गति है वो है 8 रन प्रति ओवर, 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के बाद। रामेश्वर जी बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, उनका भी चेहरा खिल गया है। तबीयत खुश कर देने वाला यहाँ का मौसम रहा है, और यहाँ का जो आयोजन है उससे और भी खुशी होती है तमाम दर्शकों को और मेहमानों को। ये देखिए, खुश रहो, जिसकी मैं चर्चा ही कर रहा था कि यहाँ पर आकर आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं। बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहा, ये सोच है, क्योंकि रन नहीं बन पा रहे, यहाँ से रन आना बेहद ज़रूरी है। और बिल्कुल यहाँ पर जो भी दर्शक आते, मेहमान आते, चाहे खिलाड़ी आते, कितने भी लंबे से क्यों न, जब मैदान पर उतरते और ये आयोजन देखते, थकान तुरंत मिट जाती है उनकी। आज वातावरण थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। दोपहर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी बादल छाए हुए आसमान में। हालांकि सफ़ेद बादल है, लेकिन ये कभी भी काले भी हो सकते हैं। मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है। आजकल मौसम भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और ये देखिए भूषण चाफेकर जी और उनके साथ बिग मैन चैलेंज स्पोर्ट्स के परेश भानुशाली जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और ध्यान भी काफ़ी है सभी का यहाँ पर। मैनेजमेंट कमेटी, ग्रेट मैनेजमेंट, ग्रेट अरेंजमेंट। जी हाँ, इसमें प्लानिंग होती है, किसको कहाँ रखना होता है, ये होता है। इस बार उछाल दिया है गेंद को। बैटिंग पावर प्ले की पहली गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 रन। यहाँ पर एक खास बात देखने को मिली है जगदीश 11 वाफाले की ओर से कि एकजुटता नजर आई है उनकी टीम में। 2 मुकाबले हमने पहले देखे, इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीते। पहला रोमांचक रहा था, उसके बाद दूसरे मैच में अच्छी जीत हासिल की, और आज भी उनके खिलाड़ी एकजुट होकर खेल रहे हैं। क्रिकेट ऐसा खेल है जो बिल्कुल सभी खिलाड़ी का योगदान होना चाहिए, और आपकी एकता की मिसाल भी होनी चाहिए, आप में तालमेल होना चाहिए, और ये दिखाई दिया। और ये सब कुछ अच्छा क्रिकेट के, मैं कहूँगा माहौल बहुत बिल्कुल अच्छा बनाया उन्होंने। पिछले 2 मुकाबले भी काफ़ी लो स्कोरिंग रहे, क्या मौसम की वजह से? बेहतरीन गेंद, बहुत ही खतरनाक ढंग से गेंद अंदर की तरफ आई थी। उछाल था उसमें, किसी तरह से संभाला उसको, बल्ले पर ठीक तरह से ले नहीं पाए। ये लेग बाय का इशारा आया है, रिप्ले में ज़रूर देखना चाहेंगे जिस तरह से ये गेंद अंदर की तरफ आई थी। अच्छा, इतनी गति गेंदबाज रखेंगे तो टेनिस में ये बात दूर नहीं है कि हेलमेट पहनकर बल्लेबाज को उतरना पड़ेगा भविष्य में। जी हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। खौफनाक गेंदबाजी कुछ गेंदबाज करते हैं। इस बार कलाइयों का उपयोग, मोड़ दिया है गेंद को, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। अच्छा शॉट जरूर था, प्लेसमेंट नहीं था उसमें। एक ही रन मिलता हुआ चिराग को। तो मैं चर्चा कर रहा था मचिंद्र कि क्लाउडी कंडीशंस है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम देखते हैं गेंदबाजों के लिए अनुकूल होती है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही नज़ारा पिछले 2-3 मुकाबलों से हम देख रहे हैं। नहीं, बादल मंडरा रहे हैं यहाँ पर, और कभी ये धूप तो कभी ये छाँव आ रही है। बदलाव बार बार हो रहा है आज मौसम में, लेकिन हम बिल्कुल जानकारी देंगे। बारिश की कोई संभावना नहीं है, प्रतियोगिता इसी जारी रहेगी यहाँ पर। मैनुद्दीन खान साहब वहाँ पर मयूर पटेल के साथ
धीमा डाला था टॉप एज और आसान सा कैच। ये बिग मैन बैट्समैन केतन कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। 5वां झटका वीआर स्पोर्ट्स को 28 पर 5। ये बहुत बड़ी रणनीति नजर आई है यहाँ पर जगदीश 11 की। ये देखिए मचिंद्र लगातार इस बैट्समैन को केतन को अंदर की तरफ आती हुई गेंदें कर रहे थे। मुझे लगता है अच्छा होमवर्क करके ये खिलाड़ी पहुंचे हैं जगदीश 11 के मैदान में और उसमें सफल भी रहे हैं। कहा जाता है कि क्रिकेट में आपको प्लान बनाने होते हैं, सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं चलता, उस प्लान पर अमल भी करना होता है मैदान में। उसके मुताबिक भी चलना भी चाहिए आपको। इस बार गेंद की लाइन के अंदर आते हुए निकाला है, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर कमाल का क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो उससे भी बढ़कर क्षेत्ररक्षण इस समय उनको साथ दे रहा है। दोनों के लिए मुकाबला चेतावनी होगा, बिल्कुल इस मुकाबले को जीतना। संघर्ष तो बिल्कुल जारी है। ये देखिए जनाब अयाज हाजी, फ्लड लाइट्स की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हर एक व्यक्ति का रोल महत्वपूर्ण है यहाँ पर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अरे हर एक की जिम्मेदारी भी अलग अलग है यहाँ पर। सब कुछ जिम्मेदार को निभाते हुए और अपने ऊपर जो जिम्मेदारी दी विलास जहर पाड़े सामने उसको निभाते हुए कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये माहौल इस मैदान के ऊपर। जी हाँ, ये खुशी के गीत चैलेंज स्पोर्ट्स इस समय गाती हुई, लेकिन बल्लेबाजों के लिए कठिन समय मैदान में। वीआर स्पोर्ट्स थोड़ी सी संकट में है। 29 रन 5 विकेट। कदमों का इस्तेमाल, तेज तर्रार गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। डॉट बॉल के साथ चौथा ओवर समाप्त होता हुआ वीआर स्पोर्ट्स 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रन नहीं बन पा रहे यहाँ पर। देखिए प्रेम पाटिल को स्पीड देखिए, मयूर पाटिल को स्किन के ऊपर 89 का स्पीड था। देखिए मुस्कान चेहरे पर है, लेकिन चिंता भी उतनी है क्योंकि जब टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुस्कान के पीछे डर छुपा है हारा जीत का, लेकिन एक सफलता मुस्कान है कि प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर सफल हो रही है। आखिरी ओवर का खेल अब पारी में शेष है। तेज हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से। इसके बाद होने वाला मुकाबला एक और महत्वपूर्ण मैच रहेगा, देखना मत भूलिएगा। संयुक्त स्पोर्ट्स बनाम सरदार स्पोर्ट्स, दोनों भी टीमों के कप्तानों से गुजारिश है आपको टॉस के लिए पहुंचना है। 40 के ऊपर स्कोर बनना चाहिए यहाँ पर, तब मजा आएगा क्योंकि टीम का स्कोर है 29। अंतिम ओवर में लगभग 10 या 12 रन जोड़ेंगे तो संघर्ष कर सकते हैं और उसके लिए काफी मशक्कत करने की आवश्यकता है बल्लेबाजों को। ठीक फुटवर्क दिखाना पड़ेगा, शॉट सिलेक्शन अच्छा होना पड़ेगा। ये देखिए कैमरामैन इनके सौजन्य से तो आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं इस समय अलग अलग एंगल से। प्रलेश की पहली गेंद राउंड द विकेट, वहां पर अपील, जोरदार अपील। और देखना है बैट्समैन वहां खुद निकल पड़े हैं, अंपायर के इशारे की उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की है। ये है जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप। यस, हॉनेस्टी इज गुड पॉलिसी, यू कैन पे एनीवेयर एंड एवरीवेयर। बेल्स गिरी थी लेकिन अंपायर ने फैसला देरी से नहीं दिया, तब स्वयं निकल चुके। ये बहुत बड़ी यहाँ पर हम ईमानदार देख पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार गेंद को खेलने की कोशिश, एक्शन रिप्ले में गेंद को टर्न मिला, स्विंग मिला, बहुत अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी है। और इसी के साथ एक और सदमा। कई गलतियां रही है बल्लेबाजों की, शफल करते हुए खेले हैं। जब बड़े शॉट्स की शुरुआत में कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी तो अपना विकेट बल्लेबाजों ने फेंका। खासतौर पर प्रशांत की मैं ये बात करना चाहूँगा, अच्छा खेल रहे थे, एक चौका भी लगा चुके थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट फेंका वो कहीं ना कहीं दुखदाई रहा वीआर स्पोर्ट्स के लिए। एक बात है जरूर अजय, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि शुरू से ही गेंदबाजों ने बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार किया और उस दबाव से हटने नहीं दिया। और कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं आया कि उस दबाव को हटाए, यानी कि डूबते नैया को डुबाने की कोशिश की, न बल्कि उसको किनारे पर लाने की कोशिश की यहाँ पर। जी हाँ, उसके लिए काउंटर अटैक की आवश्यकता थी, लेकिन गेंदबाजों की जो लाइन और लेंथ इतनी बेहतरीन है कि दबाव में से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला है बल्लेबाजों को।
अब गेंदें बची है 5 इस पारी में। नए बैट्समैन केनिल बायत के स्टाइलिश बैट्समैन है। बल्लेबाजी पेपर पर तो मजबूत आ रही है, लेकिन मैदान में अभी तक मजबूत नजर नहीं आई है। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल खास रहेगी। तो वीआर स्पोर्ट कितने रनों के अंदर सिमटेगी, ये सवाल बन चुका है। आते ही उठा दिया है गेंद को, मैदान के बाहर जाएगी गेंद। 6 रन इसी की दरकार थी बल्लेबाजी टीम को, और इसी की जरूरत भी थी, क्योंकि आप समय नहीं है और इस समय की मांग को पूरा किया। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ताकत, तकनीक, नजाकत सब कुछ दांव पर लगाया था, क्योंकि जानते हैं रन आना कितना जरूरी है, सच रनों की जरूरत है। कमाल की क्रिकेट, अब अच्छी वापसी। ये देखिए हाफ वाली बन रही थी, बड़ी हाफ वाली थी। वजन बैकफुट पर और गेंद सीधे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर वीआर स्पोर्ट्स का 35 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें शेष है। और मचिंद्र, मुझे लगता है कि आज का जो मौसम है, जो परिस्थितियां यहाँ की है, उनको देखते हुए 5 ओवर्स के खेल में 45 के आसपास का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल, जिस बात को आपने छेड़ा है। और ऐसे माहौल में रन 40 से 45 भी बनते हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं। संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन रुपेश, तैयारी उनकी हो रही है अगले मैच के लिए। बेताब है खेलने के लिए, मछली की तरह तड़प रहे हैं। जिस तरह से मछली पानी के बाहर तड़पती है, उस तरह से तड़प रहे हैं। क्या हो गया, जो उनकी रणनीति, क्या इरादे उनके, सब कुछ दांव पर लगेगा। यही सोचकर आते हैं खिलाड़ी कि उनका सब कुछ दांव पर लगा है इस टूर्नामेंट के लिए। एक प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी में खेलना, और हर कोई टीम इसको जीतना चाहती है। A1 प्रतियोगिता और A1 खेल की यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद करते हुए। और ये A1 झड़िया मैदान के पीछे बहुत ही सुंदर वृक्ष है। ये पूरा श्रेय जाता है कैमरेमैन को, तेज पैनी निगाह है उनकी। एक बार फिर से प्रलेश अपने गेंदबाजी मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, और ये भी बहुत दूर जाएगी। गगनभेदी शॉट, 6 रन और। क्या शॉट खेला है वहां पर मचिंद्र। ये होता है दबाव, ऐसे ही पिछली गेंद पर छक्का लगा, उस दबाव में आकर ये जूसी फुल टॉस गेंद। और यही चर्चा कर रहा था मैं कि किसी भी बल्लेबाज ने काउंटर अटैक नहीं किया, काउंटर अटैक करने में सफल नहीं रहे बल्लेबाज। और ये काउंटर अटैक आखिरी ओवर में होता हुआ मयूरेश पाटिल भी खुश होते हुए इस छक्के को देखकर, अच्छे खेल की सराहना तो होनी ही चाहिए। और इस छक्के ने टीम मीटिंग लेने पर विवश किया, क्योंकि इस तरह के बड़े स्ट्रोक नहीं आए थे पिछले ओवर में। और ये देखिए टीम मीटिंग यहाँ पर चल रही है। जी हाँ, अचानक से खलबली मचा दी है खेमे में। जगदीश 11 के इन 2 छक्कों ने केनिल के बल्ले से ये 2 खूबसूरत छक्के निकले हैं। रन संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई, छलांग मारती हुई 41 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। माननीय श्री अजय पाटिल जी भी इस समय मैच का मजा ले रहे हैं। अजय जी यहाँ पर बिल्कुल बात करेंगे, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अजय जी जुड़ चुके हैं। और स्क्रीन के ऊपर अजय जी पाटिल साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ये 7वें नंबर का बल्लेबाज, और आज का दिन भी 7वां है, और 7वें नंबर का बल्लेबाज मैदान के ऊपर तूफान मचा रहा है। बहुत बड़ी बल्लेबाजी, नहीं उम्मीद की थी इतनी रनों की, और यहाँ पर उम्मीद के ऊपर बिल्कुल खड़े उतर पा रहे हैं। अब अच्छी स्थिति निर्माण की, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये 7 का आंकड़ा आज कुछ अजीब ही रहा है। हाफ वाली लॉफ्टेड शॉट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग। रुपेश सांबरे है वहां पर, सटीक थ्रो उनका, ओहो डायरेक्ट हिट। दोनों भी बल्लेबाज एक ही सिरे पर थे। जाना पड़ेगा वहां पर एक बैट्समैन को पेविलियन की तरफ। अब अच्छी स्थिति निर्माण की है, जिस स्थिति की हमने बात छेड़ी थी। 40 से 45 का आंकड़ा हमने बोला था, और उसी के ऊपर कगार के ऊपर चल रही है। 7 के आंकड़े के बारे में भी मैं बता रहा था। उससे पहले विकेट देखते हैं। शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के पास खेल बैठे। और ये तो बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षक है रुपेश सांबरे। कैच तो बहुत कम छूटता होगा इनके हाथ से। गेंद को रोका उन्होंने, सटीक थ्रो था, पहले बाउंस पर सीधे स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स पर टकराई गेंद। आज के पहले मैच में 7 के स्कोर पर 6 विकेट गिरे।
जब रियल विक्टोरियंस बल्लेबाजी कर रही थी, और आज का दिन भी 7वां है। और कल छठा दिन था और 4 मुकाबले 6 के ऊपर रुके थे कल। क्रॉस बैटेड शॉट खींच जा रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग अंपायर के सामने उसको फील्ड किया गया। सिंगल मिलता हुआ, रन संख्या 43, 7 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से ये मैच काफी संघर्षजनक हो सकता है। ये देखिए ऋषिकेश अजय पाटिल जी को, जो कि सम्मानीय अजय पाटिल जी के सुपुत्र है। बहुत अच्छी तरह से मैच को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, कोई जवाब नहीं इस शॉट का। 6 रन से मैच बल्कि पारी की समाप्ति होती हुई। खुश रहो और ऐसे ही छक्के लगाते रहो, ये हैप्पी मैन बताते हुए बल्लेबाजों को। 49 रन, काफी खुश रहेंगे इस बल्लेबाजी से कप्तान, खासतौर पर कीनिल की बल्लेबाजी से। 3 छक्के जड़े उन्होंने और मैच का कहीं ना कहीं रुख पलट कर रख दिया है। एक क्षण के लिए ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला एक तरफा तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन अब मैच दोनों टीमों के लिए खुला होता हुआ। 50 रनों की चुनौती। और अब आइए आपको ले चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, हमारे साथी कमेंटेटर हरीश पंड्या के पास, जो कि तैयार हो रहे हैं अगले मैच के टॉस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रतिभा विलास A1 2016 में अगले मुकाबले के लिए हम तैयार हो रहे हैं। संयुक्ता स्पोर्ट्स और सरदार और दोनों कैप्टन हमारे लिए यहां पर आ चुके हैं। जी हां, तो ये मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं उभरते हुए ऋषि अजय पाटिल, और उनके ठीक बगल में हमारे मयूर जी जैन, जो कि श्री भैरव लाइफस्टाइल की ओर से रेंगलर के गिफ्ट वाउचर्स उन्होंने हर मैच के लिए दिए। मयूर जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके द्वारा दिया गया ये सहयोग इसी तरह आगे भी हमें मिलता रहेगा। तो मेरे बाईं और कप्तान जो है सरदार स्पोर्ट्स के, और मेरे दाईं और जो है वो है कप्तान संयुक्ता स्पोर्ट्स के। तो आइए अब हम टॉस करने जा रहे हैं और कॉलिंग की जो जिम्मेदारी है संयुक्ता स्पोर्ट्स के कैप्टन कॉल देंगे। तो ये सिक्का तय करेगा इस मैच की दशा और दिशा और इसका भविष्य। हेड इज द कॉल, टेल। तो सरदार स्पोर्ट्स ने इस टॉस को जीता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि अजय पाटिल और बहुत बहुत शुक्रिया मयूर जी जैन। सरदार स्पोर्ट्स के कैप्टन मेरे साथ में। सबसे पहले तो जरा एक नजर इस ट्रॉफी को देखिए। कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी इसको जीतने की। बस अब कुछ ही लम्हे रह गए हैं। तो इस इंपॉर्टेंट मैच के टॉस जीतने के बाद आपने क्या निर्णय लिया है? वी विल लाइक टू बॉल फर्स्ट। बॉल
मनातली इच्छा पूर्ण होत. तर मित्रांनो, प्रतिभा विलास A1 2016 या स्पर्धेमधला पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे. सरदार स्पोर्ट्सचे जे संघनायक आहेत त्यांनी ही नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचा निर्णय घेतला आहे आणि प्रथम फलंदाजीसाठी त्यांनी आमंत्रित केलं आहे. तर संयुक्त स्पोर्ट्स या संघाला हा सामना आतापासून एक जवळपास 25 मिनिटांनंतर सुरू होणार आहे आणि विद्युत झोतातला आजचा हा पहिला सामना असणार आहे. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा आणि सामना सुरू होईपर्यंत चला परत एकदा वळूया समालोचन कक्षामध्ये आपले अजय घरत, मच्छिंद्र पाटिल आणि कुणाल दाते यांच्याकडे. बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी. 50 की यहाँ पर दरकार रखी है, नहीं सोचा था कि इतने रन बनेंगे. लास्ट ओवर से यहाँ पर तकरीबन 29 4 ओवर में थे और लास्ट ओवर में 20 रन जोड़े और जिस तरह से बल्लेबाज की आखिरी ओवर में कमाल की पारी थी, उसके बल्लेबाजी पर 49 रन बनाया पर 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर और 50 की आवश्यकता यहाँ पर जगदीश 11 टीम को. एक ये बहुत छोटी गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट. बहुत बढ़िया फुटवर्क का इस्तेमाल, इरादे मजबूत, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन. एक्शन 3 पे देखिए, बहुत छोटी गेंद थी, बहुत आसान सा था इस गेंद को खेलना. बैकलिप यहाँ पर फिर इसका बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया, गेंद को दोनों किनारे के बीच में बिल्कुल गैप में खेला, गेंद सीमा पार 4 रन. 5 रन शुरुआत बिल्कुल अच्छी रही है. पहले बल्लेबाज ने असीब ने सिंगल लिया था और पार्लेश ने यहाँ पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए. शुरुआत तो अच्छी मिली यहाँ पर, देखना है अंत क्या होगा इस प्रतियोगिता के मुकाबले का इस दौरान चलता हुआ. सम्मान देना चाहते थे और गेंद सिंगल, सॉफ्ट हैंड से खेला इस गेंद को. कितनी बड़ी सोच है, पहला बड़ा हिट लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं और ये बहुत बढ़िया खेल रहा है. आज तक टेनिस की बात करेंगे, लेदर की बात करेंगे तो बहुत अच्छा कम बल्लेबाज को हमने देखा है कि चौके छक्के लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हैं और ये प्रतिभाशाली प्रदर्शन मैदान के ऊपर चलता हुआ. जय पाटिल गेंदबाज करते हुए कप्तान है और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, स्टंप को छोड़ दिया था, बैकलिप ली थी और स्टंप से बाहर से और बहुत बढ़िया यहाँ पर कनेक्टिंग, गेंद सीमा पार 6 रन. तो देखिए पैवेलियन कक्ष में खुशहाली का माहौल क्यों ना हो. तो देखिए किस प्रकार की एक गेंद और पिच गेंद थी, आसान के साथ खेल दिया इस गेंद को, पूरा वेट ट्रांसफर किया था फ्रंट फुट पर, खींचा था फ्रंट फुट को और बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर स्ट्रोक बनते हुए. पहली गेंद जब शॉट थी तब चौका मिला, ये और पिच थी छक्का मिला. यहाँ पर उम्मीद होगी तब्दील की, वापसी की उम्मीद की जा सकती कप्तान से. विलाजी पाटिल साहब इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं. अब ऑफ के बाहर कदमों का इस्तेमाल, किसी भी तरह से गेंद यहाँ पर डॉट नहीं जा रही है, चाहे लेग स्टंप से बाहर फेंको, चाहे ऑफ स्टंप से बाहर फेंको, चाहे उछाल दो गेंद में. बल्लेबाज नहीं चाहते यहाँ से कि गेंदें डॉट जाए, इनका इरादा बिल्कुल मजबूत है, मुकाबले को जीतने की चुनौती है और उसी के साथ चलते हुए उस दहलीज के ऊपर निकल रहे जीत के करीब चलती हुई ये टीम सफर जारी किया है और जय पाटिल चाहेंगे यहाँ से एक सफलता चटकाना, लेकिन मुश्किल जरूर होगा उनके लिए. एक और पेज गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और इसी के साथ पहली विकेट तलाश थी विकेट की और वो तलाश समाप्त हो चुकी है. 13 पर ये गिरता हुआ पहला विकेट. इसके साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर के समाप्ति के बाद 13 एक विकेट के नुकसान पर. तो देखिए संगीत सुन रहे आप, बहुत ये देखिए दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं. दर्शकों का हम बिल्कुल तेजी से शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि दर्शक ना हो तो मज़ा नहीं आता. एक सफलता मिली जय को. जय ये देखिए तैयारी चल रही है, मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा, ग्रेट मैनेजमेंट. After the 2 first over score, 13 loss of the 1 wickets, great start. मंच के ऊपर ये कैमरा आता हुआ, ये देखिए विलाजी पाटिल साहब को
हर दिन कुछ नया नया दिखाने की कोशिश, और ये प्रतियोगिता तो सफल है, इसमें कोई यहाँ पर संदेह नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रतियोगिता दुनिया के कोने कोने में और इस लाइव कास्ट के जरिए ये प्रतियोगिता पूरे भारत में यहाँ पर दी जा रही है। ऊंचाई को, सफलता को छूने वाली ये प्रतियोगिता प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का ये शानदार समा, बेहद खूबसूरत मौसम, ये देखिए VIP डाइस दिखाई दी जा रहे हैं। हर दिन कुछ बदलाव, तब्दीली। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, और ये देखिए ग्रिप बनाई थी, रिवर्स शॉट खेलने की यहाँ पर बिल्कुल गुस्ताखी की थी। 1 रन बन सकता है। शोभा के ऊपर 1 विकेट गिरता हुआ। शुरुआत अच्छी मिली है टीम को, जिस तरह से शुरुआत चौके के साथ की थी। पहले गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरे के ऊपर चौका आया था, छक्का भी आया था पहले ओवर में। उसके बाद जय पाटिल ने सफलता भी चटकाई थी। दूसरा ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी में तैयार हैं। गेंदबाज कौन है? ये देखिए अलग प्रयास कर रहे बल्लेबाज, बैकफुट पर ज्यादा जा रहे, गेंद के लाइन में नहीं आ रहे, गलत शॉट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए शॉट सिलेक्शन नहीं बन पा रहे, जिससे थोड़ी सी परेशानी में डाला गेंदबाज ने। यही सोच होती है गेंदबाज की कि बल्लेबाज को परेशानी में डाले या उनके रनों के ऊपर अंकुश लगाए। ये अच्छी रणनीति अपनाते हुए, क्योंकि पहले ओवर में रन आए थे और आप रनों को अंकुश लगाने की कोशिश। सम्मान दिया कि रन नहीं बन पा रहे, सिंगल के ऊपर ध्यान बनाना बेहद जरूरी है। हल्के हाथों से खेला पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले का यहाँ पर अंत किस प्रकार होगा और किस कगार पर होगा ये मुकाबला, क्या मोड़ होगा मुकाबले में, कितना क्लाइमेक्स आएगा, ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। लेग स्टंप से बाहर जब भी गेंद को फेंका है तभी तभी बल्लेबाज को बीट किया है। इसे बहुत कम बार देखा है कि लेग स्टंप से बाहर जब गेंद की है तो बल्लेबाज बीट हुए, क्योंकि अजय जी मैंने टेनिस में देखा है 90% बल्लेबाज को ऑन साइड में स्ट्रोक बनाते हुए। बहुत कम बल्लेबाज है, 10% बल्लेबाज को देखा है जो ऑफ स्टंप पर ऑफ साइड में बल्लेबाज करते हैं, क्योंकि लेग साइड में खेलना उसके लिए तकनीक नहीं जरूरत होती है, ताकत जरूरत होती है। ऑफ साइड में खेलने के लिए तकनीक की जरूरत है। देखिए ट्रॉफीज, जो भी कप्तान टॉस के लिए आती है तो हरीश जी उनको ट्रॉफियां दिखा रहे हैं और उनसे कहते हैं कि क्या ये आपको मिलेगी, यानी उम्मीद दिला रहे, और उम्मीद से ही दुनिया चलती है दोस्तों। 16 के ऊपर 1 झटका मिलता हुआ। अंतिम गेंद के ऊपर जय पाटिल को सफलता मिली थी और इसके बाद विकेट की तलाश की जा रही है। बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का फुटवर्क, इरादे मजबूत, बढ़िया स्ट्रोक, ताकत, तकनीक, नजाकत, शानदार छक्का। जब भी ओवर पिच गेंद मिली है तभी तभी बल्लेबाज ने इसके ऊपर प्रहारी बल्लेबाज की है। अब की इस पारी में 2 छक्के चौका है। ये देखिए ओवर पिच गेंद बिल्कुल सामने थी, नहीं छोड़ा इस गेंद को, जो अंजाम दिया चाहिए था ओवर पिच गेंद को वो दे चुके हैं। पहली गेंद पर चौका आया था जब इस पारी की शुरुआत हुई थी, तब शॉर्ट पिच गेंद थी। दूसरा छक्का आया तो ओवर पिच थी, और ये दूसरा छक्का आता हुआ इस पारी का, तभी भी ओवर पिच गेंद मिली यहाँ पर। दोनों की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई 22, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात। कृष्णा जी भी 22 के ऊपर 1 विकेट का नुकसान। अच्छी साझेदारी बनती हुई दोनों बल्लेबाज इस मैच का रुख बदलना चाहते हैं। 50 की आवश्यकता है और जीत का ये दौर, जीत का सिलसिला अभी भी जारी, मैदान के ऊपर संघर्ष जारी है। और 28 की आवश्यकता 18 गेंदों में। थोड़ी देर में हमारे बीच आगमन होने जा रहा है स्थायी समिति के सभापति माननीय श्री आरिफ गुड्डू साहब का। 28 रनों की आवश्यकता है। अभी भी ये मुकाबला बिल्कुल खुला नजर आ रहा है, दोनों की तरफ कभी भी खुल सकता है। जिसका खेल अच्छा रहेगा वो मुकाबले को जीतेगा, जो दबाव में खेलेगा वो मैदान से बाहर जाएगा। ये अलग अंदाज गेंदबाजी का है। पहली गेंद ऑप्शन से बाहर की, बहुत ही बाहर थी, अंपायर को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर इस गेंद को वाइड करार करने में। ये पहली गेंद देखी इस पारी में जो ऑप्शन के बहुत ही बाहर गई। गेंदबाज
केतन पारी का तीसरा और स्वयं का पहला एक और फेंकते हुए थोड़ा सा हल्का सा उछाल दिया, सुधार लाइए यहाँ पर गेंदबाजी में। जिस तरह से गुडलैंड स्पॉट से गेंद को हल्का सा उछाल दिया, बल्लेबाज नहीं समझ पाए इस लाइन को। शॉट का सिलेक्शन बिल्कुल पुल करना चाहिए इस गेंद को, समय काफी कम दिया गेंदबाज ने। भूल करना इंसान का स्वभाव है कि भूल को स्वीकार कर लेना एवं वैसी भूल फिर करने का प्रयास करना शूर और वीरता का प्रतीक होता है। पहले भूल से सीखे, गलती से बहुत कुछ सीखा है इस गेंदबाज ने। एक और उछलती गेंद, क्या वापसी की यहाँ पर, लेकिन एक रन से नहीं चूकेंगे। ये देखिए रनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, जब बादल मंडरा रहे हैं यहाँ पर। मैंने पहले जिक्र किया था कि मौसम बेमान है, आने वाला कोई तूफान भी हो सकता है यहाँ पर आज, क्योंकि जिस तरह से माहौल में बदलाव बार बार आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बारिश की संभावना भी है शायद, क्योंकि वरुण राजा भी प्रसन्न है इस प्रतियोगिता से। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन उनका आना जायज नहीं होगा मैदान के अंदर। फुल टॉस गेंद, नहीं फायदा उठा पाया, बल्ले का टॉप एज लगता हुआ यह आसान सा कैच। ये एक और सदमा, अब आएगा क्लाइमेक्स इस मैदान पर। को देखना, फुल टॉस गेंद थी, पूरा टॉप एज लगा। ये गेंद यदि बॉटम पर लगती तो सीमा पर हो सकती थी, लेकिन नहीं फायदा उठा पाए। तकनीक कुछ अलग थी, इरादा कुछ अलग था, जरिया खेलने का अलग था, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। 24 पर दूसरा झटका, 13 पर पहला था, और 24 पर दूसरा सदमा। ये देखिए वेपी डांस के ऊपर सन्मान्य विलास झारपाड़ी साहब, परेश जी भानुशाली, किरण माली उनके बगल में, स्नेहल मुंडे जी भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। डेकोरेटर से काफी जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी है। खेल का मजा आ रहा है धीरे धीरे। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही विट्टो के पीछे, थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। गेंद सीमा पार, किस्मत का चौका। नवासी किलोमीटर पर हावर्स की गेंद थी। इनके अलग स्टाइल है, मुझे एडम्स की याद आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस की गेंदबाज बिल्कुल कान के बगल से गेंदबाजी करते हैं। तो देखिए रोकना आसान था, लेकिन मुश्किल बना दिया। और एक गलतियों के लिए कोई जगह नहीं क्रिकेट में, एक गलती सब टीम को उसका भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि ये टीम स्पिरिट खेल है। एक की गलती सबको पनिशमेंट, ये आर्मी का रूल्स है। ये कुछ देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अच्छी गेंद रही वहां पर। अंपायर को कुछ इशारा करते हुए बल्लेबाज कि हमने क्या किया, लेकिन अंपायर से आगे कोई नहीं जा सकता। 28 के ऊपर 2 पर के तीसरा ओवर चलता हुआ, 52 रन बनाने हैं। ये देखिए लेग स्टंप से तेज दरार गेंदबाजी, पलक झपकती गेंद निकल चुकी है यहाँ पर। और गेंदबाज के एक्शन देखकर नहीं लगता कि इतनी तेज दरार गेंदबाजी कर सकते हैं गेंदबाज, लेकिन किया उन्होंने। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात 28 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 50 का लक्ष्य है। तो जीत के लिए बची भी 12 गेंदें और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। और जो 20 रन आए थे अंतिम ओवर में बल्लेबाज करते हुए वीआर स्पोर्ट को, वही रन इस मैदान के ऊपर अब उनके लिए संजीवनी का काम करे। देखिए एक्शन रिप्ले, जब अंपायर से रूबरू की थी और ये गेंद तेज दरार दी, लेग स्टंप, ये तो बाल बाल बचे। ये गेंद लेग स्टंप को हाई लेकर के अंदर से निकली थी गेंद बैटिंग पैड से। तो जीत के लिए 22 की आवश्यकता 12 गेंदों में। क्या इस मैदान के ऊपर वीआर स्पोर्ट जीत पाएगी? ये देखिए किस प्रकार और नजदीक से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल करीब से गुजरती हुई गेंद बहुत नजदीक से दिखाया जा रहा है। तो क्या इस मैदान के ऊपर 12 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता है? क्या इस मैदान के ऊपर वीआर स्पोर्ट जीत पाएगी या मैदान के ऊपर जगदीश 11 जीत का झंडा लहराएगी? आइए सुनते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले 2 ओवर के लिए। अजय जी, स्वागत है आपका इस कमेंट्री बॉक्स में। बेहद शुक्रिया आपका मचिंद्र पाटिल। कितने किस्मत वाले हैं आसिफ चमनार,
स्टंप्स के बीच में से निकल गई, वहां पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा बन गया था। इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है एक बैट्समैन की। ये देखिए लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्मानीय विलास आर पाटिल साहब वीआईपी डाइस का उन्होंने जायज़ा लिया है, वहाँ पर कहीं कोई कमी तो नहीं है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है इस समय। ये देखिए जगदीश कौर भी वहाँ पर नज़र आते हुए, नीलकंठ विषय भी मैच का मज़ा लेते हुए, परेश भानुशाली जी और उनके साथ मुंडे डेकोरेटर्स के स्नेहल मुंडे भी। ये बहुत बड़ी स्माइल। सफलता की मुस्कान है ये। 12 गेंदे 22 रन। मैच की तरफ चलते हैं। रोमांचक हो रहा है ये मुकाबला जगदीश 11 और वीआर स्पोर्ट्स के बीच में। 50 रनों की ठीक चुनौती रखी गई थी। 3 ओवर में 28 बने हैं। नेट टू नेट फाइट देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण ओवर होने जा रहा है मैच का। चिराग राइट आर्म ओवर द विकेट। खराब गेंद निकाल दिया थ्रू दी कवर्स। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ज्यादा रूम दिया बैट्समैन को, और जब बैट्समैन को रूम मिलता है तो उस पर धूम मचाते हैं बैट्समैन। ये देखिए डीप प्ले में पावर प्ले की पहली गेंद। पावर प्ले में इस तरह की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते। संकेत पर थे थोड़े से, और प्लेसमेंट अद्भुत था उसमें, यही सबसे बड़ी बात थी। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खिला। एक और फुल टॉस, लेकिन इस बार फील्डर के पास डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। डायरेक्ट हिट यदि लगता तो निश्चित रूप से वापस जाना पड़ सकता था आसिफ को, लेकिन आसिफ किस्मत के धनी है। पिछले ओवर में भी जिस तरह से वो बच गए, तो कहीं ना कहीं किस्मत बहुत है उनके साथ। स्कोर अब 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है जगदीश 11 को जीतने के लिए। बढ़िया गेंद आगे रखा था वहां पर, बल्ला थोड़ा देर बाद आया। डॉट बॉल तो सोने की बिंदी की तरह है इस समय वीआर स्पोर्ट्स के लिए। गेंदबाज को भी पता है डॉट बॉल्स करेंगे तो दबाव बनाएंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद फेंकी थी, तो रफ्तार काफी तेज थी। उत्साह बढ़ाते हुए फील्डर्स अपने गेंदबाज का तालियां बजाते हुए इस बार अपने कदम चुके हैं। एक बार फिर से जाते हुए अपने गेंदबाजी मार्ग पर डेड बॉल का इशारा अंपायर ने किया, अंपायर मोहम्मद रफीक। ऑफ साइड में फील्डर्स की मानो दीवार सी खड़ी कर दी गई है। लोअर फुल टॉस ड्राइव किया है, स्ट्रोक के साथ निकले, अपील वहां पर और आउट। पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए थे गेंदबाज चिराग ने। बढ़िया क्षेत्र रक्षण और बढ़िया गेंदबाजी। वीआर स्पोर्ट्स मैच में पूरी तरह से अब लौटती हुई। 33 पर 3 जगदीश 11। बहुत बड़ी सफलता। पूरी लंबाई की गेंद की थी, गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं मिला बैट्समैन को। तेज स्ट्रोक था और एक जबरदस्त फैसला अंपायर का। पीछे रह गए थे क्रीज से आसिफ चमनाट। बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक चौका और एक छक्का जड़ा था आसिफ ने अपनी पारी में। 15 रन बनाकर लौटे हैं पेविलियन में नए बैट्समैन बायत के स्टाइलिश बैट्समैन ललित। अब इक्वेशन 8 गेंदे और 17 रन। थोड़ा सा कठिन होता हुआ ये समीकरण। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की कोशिश, देखना है बल्ले से लगी है या नहीं। विकेट कीपर से तो रुकी नहीं थी, अच्छी कोशिश जरूर थी वहां पर। अंदरूनी सिरा लेकर बल्ले का चली गई थी। जबरदस्त खेल हो रहा है। क्रिकेट का रोमांच अपनी पूरी चरण सीमा पर पहुंचता हुआ। यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज चिराग की, और उम्मीदों का चिराग उन्होंने जला दिया है अपनी टीम के लिए। 7 गेंदे और 16 रन चाहिए जगदीश 11 को मुकाबला जीतने के लिए। प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 का ये एक और एवन मुकाबला आप देख रहे हैं वीआर स्पोर्ट्स और जगदीश 11 के बीच में। सफेद कपड़ों में इस समय
वीआर स्पोर्ट्स। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर। गलती कर बैठे यहाँ पर और गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण छक्का, अच्छा ओवर साबित हो रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का लगा और मैच में फिर से ट्विस्ट आता हुआ, कहानी में रोचकता बनती हुई। ललित ने पहली ही गेंद का सामना किया था, स्वंग कर दिया उसको, जूसी फुल टॉस मिली थी, पूरा लाभ उठाया। 4 ओवर की समाप्ति। रन संख्या जगदीश 11 की 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए 3 विकेटों के नुकसान पर, बल्कि 10 रन चाहिए आखिरी ओवर में जीतने के लिए। अभी भी मैच रोमांचक स्थिति में बना हुआ है। इसके बाद होने वाला मैच आप देखेंगे संयुक्त स्पोर्ट्स वर्सेस सरदार स्पोर्ट्स। 8वां मुकाबला आज का रहेगा जय गावदेवी कुंभटपाड़ा और जय हनुमान टिम्बवली के बीच में। 9वां मुकाबला वकी स्पोर्ट्स महापोली और प्रथम कुमार के बीच में। उस्मानिया स्पोर्ट्स और वीर बजरंग कारिवली के बीच में 10वां मैच। 11वां मुकाबला ट्रिपल एस नेटवर्क और साई कृपा एंटरप्राइजेस के बीच में। 12वां मुकाबला चेरोबा कोन और गावदेवी लाखिवली के बीच में। और आज का आखिरी मुकाबला रहेगा जॉय कुमार टेमगर और पावर शेलार के बीच में। तो ये है आज का शेड्यूल। इसके बाद होने वाले मुकाबले, तमाम टीमों को तैयार रहना होगा। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी केतन पर। पहली गेंद फुल टॉस ड्राइव किया, उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन पूरा किया, फंबल, कप्तान से गलती। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है वीआर स्पोर्ट्स के लिए। कप्तान खुद गलती कर रहे हैं आउटफील्ड में। जहां पर 1 रन बनना चाहिए था, वहां पर 2 रन बनते हुए स्कोर अब 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदे 8 रन। आज मौसम मचिंद्र जैसा कह रहे कि बेईमान है, लेकिन क्रिकेट बहुत ही शानदार। इस बार मोड़ दिया गेंद को, अपील और उंगली ऊपर उठती हुई अंपायर की। महत्वपूर्ण विकेट। निराश होकर लौटते हुए यतीश शेलार पेविलियन की तरफ। चौथा झटका जगदीश 11 को 42 4 विकेटों के नुकसान पर। शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, हल्का सा परिवर्तन किया गया है। इसके बाद 7वां मैच होगा संयुक्त स्पोर्ट्स और सरदार स्पोर्ट्स के बीच में। 8वां मुकाबला जय गावदेवी कुंभटपाड़ा और जय हनुमान टिम्बवली के बीच में। 9वां मैच रहेगा वकी स्पोर्ट्स महापोली और प्रथम कुमार के बीच में। 10वां मैच उस्मानिया स्पोर्ट्स और वीर बजरंग कारिवली के बीच में। 11वें मैच में ट्रिपल एस नेटवर्क के सामने चुनौती साई कृपा एंटरप्राइजेस की। 12वां घमासान आप देखेंगे चेरोबा कोन और गावदेवी स्पोर्ट्स लाखिवली के बीच में। और आखिरी जद्दोजहद आज की रात की गेंद और बल्ले के बीच में जॉय कुमार टिमगर और पावर शेलार के बीच में। लेकिन उससे पहले ये मैच मत देखना भूलिएगा, जो 4 गेंदें रही है, बड़ी ही रोमांचक गेंदें होने जाने वाली है। रोमांचक पल है मुकाबले के। 4 गेंदें 8 रन। ओवर पिच गेंद हवा में और कप्तान ने इस बार कोई गलती नहीं की। शानदार कैच, जश्न मनाते हुए जय पाटिल। एक और विकेट का पतन होता हुआ। A1 ट्रॉफी में A1 मुकाबला, कई ऐसे मुकाबले देखे हैं हमने जो दिलों की धड़कनें तेज कर रहे हैं। ये देखिए वहां पर अभी भी मुस्कान जरूर है चेहरे पर मयूर पाटिल के, लेकिन उनको भी पता है अभी तक मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। वजन पूरा बैकफुट पर ले लिया था, फ्रंट फुट थोड़ा सा हवा में चला गया, लॉफ्टेड शॉट खेला था। और ये देखिए रिवर्स कप, ऑस्ट्रेलियन तरीका जिसे कहा जाता है कैच लेने का, तरीका कोई भी क्यों ना हो, कैच लिया जाता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले फ्रंट फुट पर कमिट हो गए थे बैट्समैन, लेकिन उन्होंने बॉडी वेट ट्रांसफर किया था, ये देखते हुए कि गेंद उनके स्लॉट में आ रही है। और ये देखिए बड़े गौर से इस मैच का मजा ले रहे हैं इस समय लेजेंड ऑफ भिवंडी सन्मान्य विलास आर पाटिल, रामेश्वर जी भी वहां पर है। प्रेजेंटेशन बॉक्स में माननीय श्री अजय पाटिल साहब भी।
और वहाँ पर कुमार ऋषि पाटिल भी है और स्थायी समिति के सभापति सम्माननीय आरिफ गुड्डू जी भी वहाँ पर मैच का मजा ले रहे हैं। चेयरमैन भी नजर आ रहे हैं, कृष्णा गाजंगी साहब, डॉक्टर सुमन, सम्माननीय मयूर जैन साहब भी है वहां पर। 3 गेंदे 8 रन। कमजोर दिल वालों के लिए ये प्रतियोगिता कठिन हो सकती है। थोड़ी देर के लिए आप हट जाए मैच से। हैट्रिक पर है गेंदबाज, कदम चूके हैं वहां पर, कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। बल्लेबाज भी यहां से गलती नहीं करना चाहेंगे। ललित के पास स्ट्राइक है, एक छक्का जड़ चुके हैं। ज्यादा शॉट नहीं थी, पुल किया उसको, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए हैं। दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, खतरनाक साबित हो सकता है। और ये दबाव की स्थितियां है। मुश्किल था थोड़ा सा विकेटकीपर के लिए, लेकिन मुश्किल चुनौतियों को ही आपको सही तरीके से हैंडल करना होता है। ऐसी स्थिति में यदि मैच को जीतना है तो स्कोर 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 2 गेंदे और 6 रन। क्या होगा इस मैच का बताना काफी मुश्किल, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सभी दर्शक टकटकी लगाकर मैच को देख रहे हैं। घुमाने की कोशिश, संपर्क नहीं बना पाए। एक और अच्छी गेंद केतन की, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा। अब आखिरी गेंद पर चाहिए 6 रन, यानी कि यदि जगदीश 11 को मैच जीतना है तो आउट ऑफ द पार्क खेलना होगा। और ये देखिए धड़कनें तेज हो रही है वहां पर हमारे आयोजकों की भी। कमाल का मैच, अद्भुत मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और इसी का नाम है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। क्या आखिरी गेंद पर छक्का लगेगा या फिर एक अच्छी गेंद होगी, ये 2 सवाल बड़े हैं इस समय। केतन ने इस ओवर में काल की गेंदबाजी की है, सिर्फ 4 रन दिए हैं 5 गेंदों पर, 2 विकेट लिए हैं। और इनकी भी सांसें मानो थम गई है, जिस तरह से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं संयुक्त स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अगले मैच का। लेकिन सारा रोमांच इस मैच में। एक गेंद 6 रन चाहिए, क्या होगा इस गेंद पर, आइए देखते हैं। बेहतरीन यॉर्कर, क्लीन बोल्ड, और इसके साथ ही टूर्नामेंट से बाहर होती हुई जगदीश 11 वीआर स्पोर्ट्स की बहुत ही शानदार जीत। जश्न वहां पर मनाते हुए अब खुली हुई मुस्कान माननीय श्री अजय पाटिल जी के चेहरे पर। और ये देखिए वीआर स्पोर्ट्स के जो समर्थक है, लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल भी वहां पर खुश होते हुए इस खेल को देखने के बाद खुश इस बात से हुए हैं कि दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला है इस मैच में और अच्छे खेल की सराहना करना वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बेहतरीन जीत, क्या खूबसूरत विजय हासिल की है। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि एक नई टीम का उदय भिवंडी के परिदृश्य पर हुआ है। वी आर स्पोर्ट्स, वी फॉर विक्ट्री, और वी आर स्पोर्ट्स ने बता दिया। और जब ये मैच वो जीते, चैलेंज स्पोर्ट्स के जितने भी समर्थक शुभचिंतक खिलाड़ी थे, उनके चेहरे पर कोलगेट स्माइल, मतलब एक दिस इज द परफॉर्मेंस दैट दे वर लुकिंग एट। और जय पाटिल और उनकी टीम ने कर दिखाया। मतलब इसी को कहते हैं बहादुरी भरा क्रिकेट, इसी को कहते हैं टशन वाला क्रिकेट, और इसी को कहते हैं नमकीन क्रिकेट। मतलब बल्ले में एक चीज है जो जान डाल दी थी वहां पर आखिरी लम्हों में, वो रन काम में आए। और अभिनंदन देना चाहूंगा वी आर स्पोर्ट्स के जय पाटिल, मयूर पाटिल, मयूरेश पाटिल और पूरे पाटिल परिवार तथा चैलेंज स्पोर्ट्स को। वी आर स्पोर्ट्स उनके साये में रहकर तैयार हो रही है और एक बहुत अच्छा प्रदर्शन जिसको आने वाले कई दिनों तक याद रखा जाएगा। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और देखिए गो अहेड, आर पाटिल जी कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, यस आई एम विथ यू, गो अहेड। तो प्रतिभा विलास 2016 में अभी अभी समाप्त हुए मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मैं स्थायी समिति के सभापति जनाब आरिफ गुड्डू साहब
सबसे पहले तो सर आपका हार्दिक स्वागत है और आपके राजनीतिक जीवन की लाखों शुभकामनाएं। स्थायी समिति के सभापति के रूप में आप कई अहम डिसीजन भिवंडी निजामपुर शहर के आबादी के लिए ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा इंसाफ करें और लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए पालिका की ओर से जो भी मदद हो सकती है वो जरूर करते रहें। तो आइए आपके मुबारक हाथों से मैन ऑफ द मैच अवार्ड अब हम देने जा रहे हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की घोषणा की हम राह देख रहे हैं। हु इज द मैन ऑफ द मैच? दो खिलाड़ी थे उसके लिए दावेदार, लेकिन यहाँ पर फैसला लिया गया है। मैन ऑफ द मैच है केनिल। तो आइए केनिल, छा गए केनिल मेरे दोस्त। सबसे पहले तो देखिए उनको चेक दिया जा रहा है, टीबीडी द्वारा दिया जाने वाला ये चेक, क्राफ्टेड विथ केयर, टीबीडी चेक। इसके अलावा सुमित एंटरप्राइजेस के किशोर वारे द्वारा दिया जाने वाला ये गिफ्ट और श्री भैरव लाइफस्टाइल द्वारा दिया जाने वाला रेंगलर का गिफ्ट वाउचर। केनिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीआर स्पोर्ट्स इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जो क्रिकेट खेलती आ रही है, आप जब बल्लेबाजी के लिए उतरे स्थिति आपके पक्ष में नहीं थी, आप अपने आप से क्या कह रहे थे? First of all, as a batsman, I have to score runs. I have to score, any time, any situation. When I come, I have to score. In any situation, I have to score runs. So it was obvious that our score was less. So I have to score. So I tried my best. And couple of sixes that you hit out of the park reminded me of some of the greatest lefty batsmen and southpaws of the game. Do you have any role model in your life when you bat? I have a role model named Rahul Dravid. So yeah. And are you really happy with the performance so far that VR Sports has done? Not really, because we are making a lot of mistakes, and if we have to win something, we'll have to go through these mistakes and not carry forward these mistakes again. So that's a very down-to-earth statement. Kenil, thanks for speaking with us. You enjoy today's evening. I'd like to dedicate this award to Ketan, who actually bowled pretty well. So yeah, Ketan. It was because of him the match was won by us. So. Wow, this is brilliant. I mean, this is what is required, that this is an unselfish cricket of VR, and I'm sure VR are here to stay forever. So VR, enjoy your victory. You deserve to win. Keep playing, keep winning. Congratulations once again. So this is where you see the greatest of the sportsman spirit. He gave away his man of the match to his bowler because he knew that his bowler Ketan bowled his heart out. And when these type of cricket